कांग्रेस पार्टी में हाशिए पर पहुंच गए शशि थरूर ने अपने अब तेवर दिखा दिए हैं। शशि थरूर ने कांग्रेस पार्टी को अपनी ताकत का एहसास दिला दिया है और उन्होंने अब बता दिया है कि या तो अब आप मुझे वो दे दीजिए जिसके लिए मैं हकदार हूं, और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो मेरे पास विकल्प हैं। हालांकि थरूर के ये विकल्प कौन होने वाले हैं, क्या थरूर ने तय कर लिया है और केरल में कमल खिलाने की कवायद में जुड़ने वाले हैं, या अभी थरूर इंतजार कर रहे हैं? पूरी कहानी क्या निकल कर आ रही है? क्यों थरूर अचानक बगावती तेवर पूरी तरह से लेकर आगे बढ़ रहे हैं? क्यों अचानक थरूर ने कांग्रेस पार्टी की केरल इकाई और दिल्ली की इकाई के सामने बगावती तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं? क्या इसके पीछे पहले से कोई प्लान था, या ये उन हालिया बयानों के बाद सामने आया है जिसके चलते थरूर को कांग्रेस ने निशाने पर लिया? पूरी कहानी पर चर्चा करेंगे, आखिर मसला क्या है। नमस्कार, एबीसी हिंदी न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आर मोहन तिवारी। कांग्रेस पार्टी के केरल के तिरुवनंतपुरम से सांसद शशि थरूर वह अपनी काबिलियत के लिए इस बात में किसी को दो राय नहीं है कि शशि थरूर क्या कर सकते हैं। शशि थरूर कांग्रेस पार्टी के उन चंद नेताओं में से एक हैं जो पार्टी में अपनी बदौलत, शशि थरूर के पास कोई विरासत नहीं थी राजनीति में आने के लिए। शशि थरूर के पास कोई ऐसा एक परिवार नहीं था कि जिसका परिवार पुश्तों तक राजनीति में रहा हो और उसके बाद शशि थरूर उस परिवार का उत्तराधिकार संभालते हैं। शशि थरूर ने अपनी काबिलियत के दम पर राजनीति में अपनी जगह बनाई और आज शशि थरूर का पूरे देश में एक अलग उनका एक रुतबा रहता है, चाहे वो इंटेलेक्चुअल क्षेत्र की बात हो, चाहे वो किताबों की बात हो, चाहे वो साहित्य की बात हो, या देश विदेश के मुद्दों की बात हो। थरूर बोलते हैं तो देश सुनता है। लेकिन जब थरूर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की और विजयन सरकार की तारीफ कर दी तो इन तारीफों ने कांग्रेस में हलचल मचा दी। हालांकि ये देखने वाली बात होगी कि ये तारीफें कांग्रेस में बगावत के जो तेवर थे उनको दिखाने के बाद सामने आई है या पहले सामने आई है। अब दो बयान आए थे। थरूर ने पहले बजट सत्र में, जब मोदी सरकार का बजट आया, निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया, उस पर थरूर ने तीखी आलोचना की थी मोदी सरकार की। थरूर ने इस बजट को कहा कि भाई ये तो आम आदमी से कहीं भी तालमेल नहीं रखता है, इस बजट से आम आदमी को कोई फायदा नहीं होना है। जो महीने में, जो साल में 12 लाख कमाता है उसे तो इससे फायदा होगा, लेकिन जो गरीब आदमी है जिसके पास साल की 12 लाख की इनकम नहीं है उसके लिए टैक्स में छूट से क्या फायदा, कोई मतलब नहीं। थरूर ने यहां पर आलोचना की थी। लेकिन जब भारत अमेरिका के संबंधों की बात आई, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की बात आई, तो थरूर यहां पर तारीफ करने से नहीं चूके थे। उन्होंने खुलकर नरेंद्र मोदी और पीएम मोदी की, हालांकि यह बहुत तारीफ नहीं थी, शशि थरूर ने इस मुलाकात का विश्लेषण किया था और विश्लेषण में उन्होंने कहा कि भाई अगर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो अपनी तारीफों को लेकर अपने कसीदे बांधते रहते हैं और वो अगर पीएम मोदी को एक टफ नेगोशिएटर कहते हैं, तो ये वाकई में इसके लिए हमें पीएम मोदी को अप्रिशिएट करना चाहिए। अब थरूर की ये बात कांग्रेस पार्टी को इतनी बुरी लग गई कि कांग्रेस पार्टी की केरल इकाई ने थरूर के खिलाफ सीधे अपने बोल शुरू कर दिए। शशि थरूर को कहा गया कि भाई आप पार्टी का मनोबल कमजोर कर रहे हैं। विजयन की भी तारीफ की थी, विजयन सरकार की भी शशि थरूर ने तारीफ की। उन्होंने कहा कि जिस लिहाज से विजयन सरकार स्टार्टअप्स के लिए आगे बढ़ रही है, ये केरल में लोगों को मदद करेगी। इन दोनों बयानों को लेकर कांग्रेस केरल इकाई ने कहा कि शशि थरूर कांग्रेस पार्टी के उन कार्यकर्ताओं की कमर तोड़ रहे हैं जो विजयन सरकार के खिलाफ केरल में और दिल्ली में नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ लगातार आवाज उठाते हैं। अब यह मामला शुरू हुआ तो अब थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसके बाद शशि थरूर ने कहा कि अगर ऐसा है तो कांग्रेस पार्टी मुझे बताए कि कांग्रेस पार्टी के भीतर मेरा किरदार क्या है। ना तो मुझे संसद के अहम मसलों पर बोलने दिया जाता है, ना ही मुझे किसी विशेष जिम्मेदारी मुझे दी जाती है, तो मेरी कांग्रेस पार्टी में भूमिका क्या है। जाहिर सी बात है, शशि थरूर 2009 से कांग्रेस पार्टी में जुड़े हुए हैं। कई बड़े दिग्गज नेता कांग्रेस पार्टी का जब दामन छोड़कर जा रहे थे तब भी शशि थरूर ने कांग्रेस पार्टी का हाथ नहीं छोड़ा था, चाहे वो आरपीएन सिंह हो, ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, गुलाम नबी आजाद हो, कपिल सिब्बल हो, या दर्जनों ऐसे नेता। जब वो कांग्रेस पार्टी छोड़कर जा रहे थे तब भी शशि थरूर मजबूती के साथ राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के साथ खड़े हुए थे। तो अब अचानक शशि थरूर ने यह बागी तेवर क्यों अपना लिए हैं? इसकी दो वजह हैं। पहला कि शशि थरूर को कहीं ना कहीं उनके बयानों को रोकने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी के नेतृत्व के बाद एक सुर बदला था और यह सुर यह था कि भाई या तो आप राहुल गांधी जो कहते हैं वो बात आप दोहराइए,
आपको अपनी कोई अलग विचारधारा पार्टी के ऊपर थोपने की कोशिश नहीं करनी है। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात खुद गुलाम नबी आजाद ने कही थी। उन्होंने खुद इस बात को स्वीकारा था कि साल 2019 में राहुल गांधी ने जब नरेंद्र मोदी के खिलाफ ये नारा लेकर आया कि चौकीदार ही चोर है, तब पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं ने साफ तौर पर कहा था कि देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ ऐसे नारे लाने उचित नहीं है और इससे पार्टी को नुकसान ही होना है। लेकिन तब राहुल गांधी ने हर किसी को दरकिनार कर दिया था और बाद में नतीजे जब सामने आए थे तो गुलाम नबी कहते हैं कि ये सबके सामने था। अब कांग्रेस पार्टी में वही चल रहा है। जो वरिष्ठ नेता हैं, या तो वो कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी की हां में हां मिलाएं। अगर राहुल गांधी अडानी अंबानी के मुद्दे पर संसद में घेराव की बात करते हैं तो उस पर हां मिलाएं। अगर राहुल गांधी कहते हैं कि अमेरिका में जाकर भारत को कुछ नहीं मिला, अमेरिका भारत के संबंध फिलहाल मजबूत नहीं है, तो उसमें हां मिलाएं। अगर राहुल गांधी कहते हैं कि चाइना देश में घुस रहा है, तो आप इस बात से इत्तेफाक मत कीजिए कि सरकार क्या कहती है, आप राहुल गांधी की हां में हां मिलाएं। और अगर आप हां नहीं मिलाते हैं तो आपको हाशिए पर डाल दिया जाता है। वही हालत फिलहाल कांग्रेस पार्टी के तिरुवनंतपुरम से सांसद शशि थरूर की नजर आ रही है। लेकिन अब हालिया क्या इसमें डेवलपमेंट हुआ, यह आपको बता देता हूं। शशि थरूर और कांग्रेस पार्टी के बीच अभी बगावतों की खबरों के बीच शशि थरूर से एक सवाल पूछा गया है। यह सवाल एक मलयालम पॉडकास्ट में पूछा गया था, जहां उनसे पूछा गया कि क्या आप भी कांग्रेस पार्टी छोड़कर किसी और पार्टी का दामन थामेंगे। इसका जवाब शशि थरूर ने यह दिया कि मैं इसे बेहतर नहीं समझता हूं। मुझे लगता है कि आजकल हर किसी को अपने पीछे एक पार्टी का साथ चाहिए है और पार्टी छोड़ने जैसी कोई बात नहीं है। आप अपनी बात पार्टी फोरम में रख सकते हैं। लेकिन एक बात और शशि थरूर ने यहां पर साफ तौर पर कह दी। शशि थरूर ने यह भी कह दिया कि कांग्रेस पार्टी हाईकमान या तो मुझे मेरी अहमियत बताए या तो मुझे कोई जिम्मेदारी दे, और अगर कांग्रेस पार्टी ऐसा नहीं करना चाहती है तो मेरे पास विकल्प मौजूद है। अब शशि थरूर का विकल्प क्या हो सकता है? क्या शशि थरूर कांग्रेस पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी की ओर अपना राजनीतिक सफर आगे बढ़ने की तरफ इशारे कर रहे हैं, या शशि थरूर किसी और विकल्प की बात करें? अगर राजनीतिक विकल्प की बात करें तो शशि थरूर के पास दो ऑप्शन हैं जिनका शायद वो जिक्र कर रहे हैं, एक सीपीएम और दूसरी भारतीय जनता पार्टी। अगर शशि थरूर केरल की बात कर रहे हैं और अपना राजनीतिक दायरा केरल में देखना है तो जाहिर सी बात है कि शशि थरूर वहां सीपीएम से जुड़ सकते हैं, सीपीएम में शामिल होकर वो एक अपना नया राजनीतिक सफर शुरू कर सकते हैं। और अगर शशि थरूर एक राष्ट्रीय राजनीति में वापस रहना चाहते हैं, राष्ट्रीय राजनीति में ही अपने सियासी सफर को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो इस बारे में कोई दो राय नहीं है कि शशि थरूर भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम सकते हैं और केरल में कमल खिलाने की जिम्मेदारी भी अपने कंधों पर ले सकते हैं। शशि थरूर के लिए ये दरवाजे भी बहुत मुश्किल नहीं है। भारतीय जनता पार्टी केरल में एक मजबूत चेहरे की तलाश में ही है जो भाजपा के कमल को वहां पर खिला सके, और शशि थरूर इसके लिए सबसे उपयुक्त यहां पर विकल्प हो भी सकते हैं। हालांकि जब थरूर से खुलकर पूछा गया कि क्या वो भाजपा में शामिल होंगे, तो तब उन्होंने अपने विकल्प थोड़े से बदल दिए। थरूर ने यह नहीं कहा कि मेरा विकल्प यानी मैं पार्टी की बात कर रहा हूं। थरूर ने कहा कि मेरे पास और भी दूसरी चीजें हैं, मैं दुनिया भर में जाकर स्पीच दे सकता हूं, मैं किताबें लिख सकता हूं, मैं छात्रों से बातचीत कर सकता हूं, मेरे पास करने को बहुत सारी चीज है। अगर कांग्रेस पार्टी मुझे कहती है तो मैं वो कर लूंगा। अब यहां पर शशि थरूर ने एक चीज और कही। शशि थरूर ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के केरल में जितने भी लीडर्स हैं, मेरी पूछ परख उन तमाम नेताओं से ज्यादा है। ये शशि थरूर की एक खास बात है कि शशि थरूर बेबाकी से बोलते हैं। अगर उन्हें अपनी तारीफ करनी है तो वो कहीं भी चकराते नहीं है, कहीं भी पीछे नहीं हटते कि मैं अपनी तारीफ क्यों करूं। शशि थरूर ने खुलकर कहा, उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के जो वोटर्स नहीं भी हैं वो व्यक्तिगत तौर पर मुझे वोट करते हैं, और यही वजह है कि केरल में तिरुवनंतपुरम में 4 बार से लगातार कांग्रेस पार्टी जीतते आई है। यानी कि शशि थरूर ने साफ कर दिया है कि या तो आप मुझे तरजीह दीजिए या तो आप मेरी अहमियत को समझिए, मेरी ताकत को समझिए कि मेरे पास क्या क्षमता है। शशि थरूर बताने की कोशिश कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी को कि केरल में मेरे पास ये ताकत है कि जहां कांग्रेस को कोई पसंद भी नहीं कर रहा है, लेकिन मेरी अपनी व्यक्तिगत पसंद है जिसकी दम पर मैं वोट लेकर आ रहा हूं, और अगर ये ताकत मैं किसी दूसरी पार्टी के साथ मिलकर आगे बढ़ाता हूं, जुटाता हूं, तो कांग्रेस पार्टी के लिए अच्छा नहीं होगा। इशारों में शशि थरूर ने ये हाईकमान को कहीं ना कहीं जवाब दे दिया है। हालांकि अब शशि थरूर के सामने ये विकल्प देखने वाला होगा कि वो भाजपा में जाएंगे या किसी दूसरे राजनीतिक दल की ओर बढ़ेंगे या शशि थरूर कोई और विकल्प तलाशेंगे। बहरहाल जो यहां पर स्थिति है, शशि थरूर कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के हाशिए में चले गए। वही हाल शशि थरूर का होने जा रहा है जो कभी कपिल सिब्बल का हो गया था, जो कभी गुलाम नबी आजाद का हो गया था, ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे
तमाम नेताओं का हो गया था। अब शशि थरूर के सामने भी वही तमाम बातें आ रही हैं। या तो आप राहुल गांधी की जो केंद्र की राजनीति है, जो राहुल गांधी के अभियान होते हैं, जो राहुल गांधी की पार्टी को लेकर नीति होती है, उसे अपना लीजिए, या तो फिर आप अपने लिए अब एक नया विकल्प तलाश कर लीजिए। हालांकि शशि थरूर का यह कहना है कि भाई मैंने कोई बहुत गलत बात तो कही नहीं थी। अगर मुझे ये देखना है कि मुझे किसी मसले पर पूछा जा रहा है, वो देश का मसला हो या वो किसी दूसरे मुद्दे का मसला हो या किसी और विषय पर मुझे बोलना हो, तो मैं कभी भी बोलने से पहले ये नहीं सोचता हूं कि मैं किस पार्टी से हूं और मेरी पार्टी क्या ये बोलने की मुझे इजाजत देती है। शशि थरूर का साफ कहना है कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए जो कुछ भी कहा वो उन्होंने अपनी समझ पर कहा और अपने एक व्यक्तिगत तौर पर कहा था, ना कि पार्टी को अपने दिमाग पर लाकर। और जाहिर सी बात है, आप एक नागरिक भी होते हैं, आप एक राजनेता के साथ एक अपने व्यक्तित्व के लिए भी जिम्मेदार होते हैं। और शशि थरूर ने जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की थी, डोनाल्ड ट्रंप से उनकी मुलाकात के लिए जो उन्होंने सराहना की थी, वो देश का कोई भी नागरिक कर सकता है। जाहिर सी बात है, जिस लिहाज से व्हाइट हाउस में पीएम मोदी का आगमन हुआ, उनका आगाज हुआ, स्वागत हुआ, खुद डोनाल्ड ट्रंप उनकी कुर्सी सजा रहे थे, इसमें शशि थरूर की बात कांग्रेस पार्टी को इतनी क्या खल गई कि कांग्रेस पार्टी ने उन्हें तरजीह देना ही बंद कर दिया। जाहिर सी बात है, कांग्रेस पार्टी में फिलहाल वही एक जो रीत चल रही है, सब कुछ कबूल है लेकिन प्रधानमंत्री की तारीफ कबूल नहीं है। और शायद यही खामियाजा अब केरल के तिरुवनंतपुरम के सांसद शशि थरूर को भुगतना पड़ रहा है। हालांकि इंतजार रहेगा कि शशि थरूर अपने विकल्प के पन्नों को भी खोले और बताएं कि आखिर शशि थरूर भाजपा में जाएंगे या सीपीएम में। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।